अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खुशाबाद खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं बना रही हूं बहुत ही मज़ेदार चिकन वेजिटेबल स्पेगेटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बना रही हूं यखनी। उसके लिए चिकन मैंने ली है तकरीबन 500 ग्राम यानी हाफ़ केजी। चिकन मैंने बोनलेस ली है, क्यूब्स में कट करवा ली थी। उसमें हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल किया है नमक, 1 चाय का चम्मच है पिसी काली मिर्च। पानी मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप के करीब। चिकन के पीसेस क्योंकि छोटे हैं, बोनलेस है, तो चिकन 7 से 8 मिनट में आपकी अच्छी तरह से गल जाएगी। 7 से 8 मिनट तक इसे पकाकर यखनी तैयार कर लें। अब यखनी मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। चौथाई कप मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सिरका, आधा कप है सोया सॉस, आधा कप है चिली सॉस। शहद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। हाफ़ कप मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टोमेटो पेस्ट या टोमेटो प्यूरी। ये तकरीबन 2 से 3 टमाटर मैंने लिए थे जिनका मैंने छिलका उतार लिया था। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके आधे घंटे के लिए मैंने रख दूँगी। पानी मैंने अपने अंदाजे से लिया है। उसमें 1 चम्मच मैं शामिल कर रही हूँ नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल लीजिए। तेल मैंने इसमें शामिल किया है 3 खाने के चम्मच। स्पेगेटी का एक पैकेट है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। तकरीबन मैंने 2 पैकेट जो स्पेगेटी के हैं वो बॉईल किए थे। ये जो मसाला मैं बना रही हूँ वो 2 पैकेट्स के लिए है। 450 ग्राम्स के 2 पैकेट्स मैंने लिए हैं। फ़िलहाल मैं एक पैकेट बॉईल कर रही हूँ। तकरीबन 10 मिनट में हमारी स्पेगेटी जो है बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगी। जैसे ही गर्म पानी में आप स्पेगेटी डालें, उनको अच्छी तरह से इस तरह से खोल दीजिए ताकि वो आपस में चिपके ना। 10 मिनट में स्पेगेटी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल परफेक्ट हमारी कुक हो चुकी है। ये स्पेगेटी का जो पानी है वो मैंने छान लिया है। मैंने इस पर टैप पाउडर डाला है। मैं इसमें शामिल करूँ तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल के। अच्छी तरह से ऑयल डालने के बाद मैं मिक्स कर लूँगी। इस तरह से ये चिपकती नहीं है। अब मैं तैयार कर रही हूँ इसके लिए वेजिटेबल। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने ली है गाजर, जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। 1 कप मैंने ली है शिमला मिर्च, जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। बंद गोभी मैंने ली है तकरीबन 1 कप, इसे भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। चिकन जो मैंने बॉईल करके सॉसेस ऐड करके आधे घंटे के लिए रख दी थी, वो चिकन की तमाम पीसेस मैं इस तरह से अलग कर लूँगी। इन तमाम पीसेस को मुझे करना है बॉईल। चिकन के पीसेस को बॉईल करने के लिए मैंने तेल लिया है हाफ़ कप के करीब। चिकन को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक मैं फ्राई कर लूँगी। जैसे ही चिकन हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी, मैं इसमें शामिल करूँगी सब्जियाँ मैंने ली हैं बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च जो मैंने कट करके रख ली थी वो मैंने ऐड कर दी है। तकरीबन 250 ग्राम्स के करीब थी हरी प्याज, जिसे मैंने कट कर लिया था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक। नमक मैंने इसमें लिया है 1 चाय का चम्मच, क्योंकि हमने स्पेगेटी बॉईल करने में भी नमक यूज़ किया था। तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी काली मिर्च। 1 चाय का चम्मच है कुटी लाल मिर्च। कुटी लाल मिर्च ऑप्शनल है, अगर चाहें तो स्किप कर सकते हैं। शुगर है 2 खाने के चम्मच। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को सब्जियों के साथ मैं कर लूँगी मिक्स। हाई फ्लेम पर चिकन और वेजिटेबल्स को मैं 3 से 4 मिनट के लिए पका लूँगी। बहुत ज़्यादा ओवर कुक हमें नहीं करना है। जो चिकन स्टॉक सॉसेस मिलाकर मैंने रखा था, उसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर को मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। अगर आप चाहें तो छान कर भी शामिल कर सकते हैं। अब जो वेजिटेबल्स और चिकन मैंने पकने के लिए रखी थी, कॉर्नफ्लोर जो है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर आप इसे पका लीजिए। जब आपको लगे कि आपका जो मसाला है वो थिक होने लगा है, तो इसमें शामिल कीजिए केचप। केचप मैंने लिया था आधा कप के करीब। केचप शामिल करके आप 2 मिनट के लिए पकाकर इसे बंद कर लीजिए। जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से पक चुका है, गाढ़ा हो गया है। स्पेगेटी जो मैंने बॉईल की थी वो मैंने इस तरह से एक प्लेटर में डाल दी है। ये मसाला जो है आप इसके ऊपर रख सकते हैं, इसके साथ मिक्स कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप पसंद करते हैं। स्पेगेटी मेरे घर में तो सबकी बहुत फेवरेट है। आप भी अपने बच्चों को बनाकर दीजिए, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। ऊपर से इसमें शामिल कीजिए केचप। अगर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
Mummy, it's too yummy.